गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अगले जो क्वेश्चन है ये भी बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे एमटीपी का क्वेश्चन है ना। और मानव जनसंख्या वृद्धि जो है इसके सामाजिक कारण क्या क्या है ये भी परीक्षा में पूछा जाता है बेटा। तो आज हम इन दो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि मानव जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारण जो है क्या है, क्यों हो रही है इतनी जनसंख्या वृद्धि। तो उसका पहला कारण बताया गया है समाज की जो है समाज का अशिक्षित होना। देखो, जब शिक्षित नहीं होगा व्यक्ति तो उसको नहीं पता रहेगा कि जो है हम कौन कौन सी तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए, है ना। तो पहला और सबसे बड़ा कारण है कि समाज का अशिक्षित होना, ये भी जनसंख्या वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है। फिर दूसरा है कि निम्न सामाजिक स्तर का होना। सामाजिक स्तर जो है इसमें भी जो है अभी तक सुधार नहीं हुआ है, तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। अगला है कि समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां होना। जैसे कि लड़का है और लड़कियां हैं तो बोलेंगे कि नहीं लड़का होना ही चाहिए। अब लड़का होना चाहिए तो उसके चक्कर में मान लो कि दो बहनों के बाद लड़का हुआ, तीन बहनों के बाद हुआ, पांच के बाद हुआ। तो जब तक लड़का नहीं हो जाता तब तक जनसंख्या वृद्धि जो है लोग करे जाते हैं, लड़कियां पैदा होती रहती है जब तक कि लड़का पैदा नहीं हो जाए। तो ये एक तरह से जो है कुरीति है। लड़का और लड़की ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। बच्चा होना चाहिए घर में जो कि हमारे कुल को आगे बढ़ा सके। ठीक, चलो अगला है कि विभिन्न प्रकार की सामाजिक मान्यताएं। यही मान्यता है कि कहते हैं कि हमारा लड़का जो है हमारे कुल का दीपक होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। फिर कम उम्र में विवाह करना। अब इतनी जल्दी जो है लड़कियों की शादी हो जाती थी पहले, आपने देखा होगा। तो लड़कियों को इतना समझ नहीं था, है ना, कि जो है इतनी जल्दी बच्चा यदि हो जाता है तो उसके स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो उसकी उम्र जो है थोड़ा सा मैच्योर लड़की को होने देना चाहिए। कम से कम 18 साल की लड़की हो उसके बाद में ही उसका जो है शादी होना चाहिए। तो इसमें ये बताया है कि प्रजनन क्षमता जो है वो उसमें बहुत अधिक होती है उस टाइम पर। तो बच्चे होते रहते हैं, फिर उसको समझ नहीं रहती बच्ची को, तो ठीक है। फिर निम्न सामाजिक स्तर के कारण मनोरंजन का अभाव होना। देखा, लोग जो है बच्चों से मतलब प्रेम करते हैं हर कोई अपने बच्चों से, लेकिन उनको मनोरंजन समझने लगते हैं और उसके चक्कर में भी बच्चे जो है पैदा होते रहते हैं। सामाजिक मान्यताएं जैसे कि पुत्र रत्न की प्राप्ति से ही मोक्ष मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। पुत्र होगा तो ही मोक्ष मिलेगा। अब मोक्ष मिल रहा है कि नहीं मिल रहा अपन तो ये देखने नहीं जाते बाद में, ठीक है। सामाजिक पिछड़ापन। देखो, समाज को शिक्षित करना होगा, पिछड़ेपन को दूर करना होगा, जब जाकर के जनसंख्या वृद्धि पर हम क्या कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं, नियंत्रण पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एमटीपी क्या है और इसके सुरक्षित काल को लिखिए। देखो भैया, प्रेगनेंसी तो हो गई मान लो, ठीक है, लेकिन क्या मैं अबॉर्ट कर सकती हूँ अपने बच्चे को। तो हाँ, तो उसके लिए मुझे एमटीपी का ज्ञान होना चाहिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या नाम है एमटीपी का, ये परीक्षा में पूछा जाता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रक्रिया है जो जानबूझकर गर्भावस्था को उसकी पूरी अवधि से पहले समाप्त करने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। जैसे 9 महीने से पहले जो है हम उसको गर्भपात करवा सकते हैं, ठीक। तो गर्भपात की यह जो प्रक्रिया है गर्भावस्था की पर शल्य चिकित्सा पद्धतियों या फिर दवाओं के माध्यम से गर्भपात किया जा सकता है। और यह विधि जो है कितने हफ्तों में जो है बेस्ट है, तो 12 से लेकर के 20 हफ्तों तक सुरक्षित तरीके से की जा सकती है, ठीक है। एमटीपी हम 12 से 20 हफ्तों के बीच में जो है बच्चे को गर्भपात करवा सकते हैं। अब उसको करवाना इसलिए है ना, कि जो बच्चा मान लीजिए गर्भ में पल रहा है उस बच्चे को कोई जो है बीमारी है, मान लीजिए उसको डाउन सिंड्रोम है या फिर उसको एक्वर्ड सिंड्रोम है, ठीक है। तो इनके क्रिटेनिज्म हो गया है उसको,
एल्केटूनीरिया हो गया है, तो इन सब चीजों के चलते हुए हम उसको गर्भपात करवाएंगे। ऐसा नहीं कि मैम लड़की है और पहले से भी हमारी लड़की है, अब हमको एमटीपी करवाना, नहीं। यदि बच्चे को किसी तरह से प्रॉब्लम है गर्भ में, है ना, तो जब यदि बच्चा पूरे माह में मतलब कंप्लीट डिलीवरी होगी और उसके बाद यदि बच्चा बाहर आएगा तो उसको भी तकलीफ होगी और उसके पालने वाले पेरेंट्स को भी तकलीफ होगी। तो इसलिए ऐसे बच्चे का हम गर्भपात जो है करवा सकते हैं, और वो भी डॉक्टर की निगरानी में। ठीक है।